अल्लाह यही हमें रूटीन मरते दम तक नसीब भी फरमाए और अपने घर की हाज़िरी अल्लाह हमें हमेशा उसकी तौफीक भी अता फरमाए। आज की गुज़ारिशात का उन्वान है कि आज का मुसलमान किस तरह का होना चाहिए। 3-4 पॉइंट आपके सामने वक़्त को सामने रख के पेश करने की कोशिश करूँगा। आगाज़ से पहले दुआ ये करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हम सुने और सुनाएं उस पर हमें अमल करने की और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली चीज़ एक मुसलमान के लिए कि उसको किस तरह का होना चाहिए, उसको अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। कभी भी ईमान पे कंप्रोमाइज ना करे, ईमान का सौदा ना करे। सारी दुनिया अगर जाती है तो चली जाए, लेकिन ईमान पर कोई कंप्रोमाइज किसी तरह का भी नहीं हो सकता। और ये ऐसी अजीम तरीन दौलत है मेरे भाइयों कि अगर अल्लाह ने आपको औलाद दी है, औलाद से अजीम नेमत है ईमान की। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको पैसा, गाड़ी, बैंक बैलेंस, रुपया, घर या वालिदैन भी दिए हैं, वालिदैन से भी अफजल तरीन दौलत है ईमान की। ये अफजल तरीन दौलत थी तो मुसअब बिन उमैर ने अपने माँ बाप को खैरबाद कहा। ये वालिदैन से अफजल दौलत है तो सय्यदुना अबू बकर सिद्दीक और दीगर सहाबा ने अपनी औलाद को यहाँ तक कहा कि अगर तू जंग में मेरे सामने आ जाता तो मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के सिद्दीक अकबर कहता हूँ कि मैं अपना बेटा ना देखता बल्कि अल्लाह को देखता, रसूल को देखता, ईमान को देखते हुए तेरी गर्दन तन से जुदा करके रख देता। लोगों ने अपना घर बार छोड़ा। मुहाजिरीन की आप सीरत पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, सहाबाए किराम मुहाजिरीन बने क्यों, किस वजह से, और इन्होंने किस चीज को बचाया, ईमान को बचाते हुए इन्होंने अपना घर भी छोड़ा, कारोबार भी छोड़ा, हर चीज छोड़ी, रिश्तेदार छोड़े और हिजरत की सिर्फ ईमान के लिए। ईमान एक अजीम तरीन दौलत है। दुआ फरमाएं अल्लाह हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। ईमान किसी सूरत के अंदर नहीं जाना चाहिए। आपने फरमाया एक बंदा सारी जिंदगी नमाजें पढ़ता रहा, सारी जिंदगी वाज़ व नसीहत करता रहा, सारी जिंदगी हज करता रहा, रोज का रोज ये सदका तो खैरात करता रहा, लेकिन आखिरी वक्त अगर इसका ईमान इसमें ना हुआ, आखिरी वक्त अगर इसका ईमान की हालत में मौत ना आई तो फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ईमान अल्लाह के यहाँ इतनी कदर, अहमियत और वैल्यू है कि अगर ईमान आखिरी वक्त ना हुआ, हजारों साल की भी इबादत हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को परवाह नहीं होगी। आखिरी वक्त ईमान ना हुआ, ये बंदा जन्नत में नहीं जाएगा। और जिस बंदे ने सारी जिंदगी सिर्फ तौहीद पे है, तौहीद पे नमाज नहीं पढ़ी, रोजे नहीं रखे, ज़कात नहीं दी, हज नहीं किया, लेकिन आपके जुबान मुबारक से निकलने वाले कलिमात आज भी हदीस में है। फरमाया मन काना आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, जिसका आखिरी कलिमा ईमान की हालत में हो गया ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई हाजित रवा नहीं, कोई मुश्किल कुशा नहीं, दाता नहीं, दस्तगीर नहीं, रिज़्क़ देने वाला नहीं, औलाद देने वाला नहीं। फरमाया इसने ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार अपनी जुबान से कर लिया, जमानत कोई आम हस्ती नहीं देती, मोहम्मद कहता है जन्नत में जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि। दुआ फरमाए अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमाए और अल्लाह आखिरी वक्त हमें ये कलिमा पढ़ने की सआदत भी नसीब फरमाए। ईमान किसी भी सूरत में जाना चाहिए। आप हिस्ट्री पढ़ें अपने सलफ सालिहीन की तो असहाबे कहफ का वाकया मिलता है कुरान पाक के अंदर, सिर्फ इशारा 2-3 मिनट के अंदर मकसूद है। असहाबे कहफ ने क्या किया, क्यों, इनका जुर्म क्या था। नबी पाक पे कुरान आया, उस सूरत कहफ की जुमा वाले दिन तिलावत भी होती है, कुरान पढ़ा भी जाता है, सुना भी जाता है, हुफाज के दिल में अल्लाह ने उसको महफूज भी कर दिया। फरमाया सिर्फ जुर्म ये था, वक़्त का बादशाह कहता है मेरी इबादत करो, मुझे रब मानो। उन्होंने कहा इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हमारा रब वो है जो आसमान और जमीन का भी रब है, आसमान और जमीन को पैदा करने वाला है। लन नदउ मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शताता, हम अल्लाह के बराबर में किसी को लाके खड़ा नहीं करेंगे, शिर्क नहीं करेंगे। फरमाया जब इनके वारंट गिरफ्तार जारी हुए, जी गिरफ्तार करके लाओ, तो फरमाया मेरे बंदों ने सिर्फ मेरे लिए, ईमान को बचाने के लिए, सिर्फ ईमान, फरमाया उन्होंने क्या किया, गार में जाके पनाह ली,
जब गार में ईमान को बचाने के लिए पनाह ली, तो जो मेरे भाइयों अल्लाह का हो जाए तो बल्ला अल्लाह उसको जाया कर सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत किस तरह कदर करता है। फरमाया इन्होंने ईमान को बचाने के लिए सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए सब कुछ छोड़ के आगे गार में छुपे, पनाह ली। अल्लाह ने 309 साल 3 सदियां तक इनको सुलाया। वनुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातल शिमाल, इन्होंने ईमान के लिए कंप्रोमाइज नहीं किया ईमान पे, और आए तो फिर अल्लाह ने ऐसी कदर की थी, फरमाया इनको अपनी करवट और साइड्स बदलने की भी जरूरत नहीं आई। उनकी करवट को और उनकी साइड्स को बदलने वाला रब्बुल आलमीन था। फरमाया सिर्फ ईमान को बचाया, कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता ईमान पे। आगे आइए, मैं आपको एक वाकया सुना। कोई जवान है, बूढ़ा है, मेरी माएं बहनें हैं या कोई भी है, ये नसीहत है सबके लिए। सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है और दीगर कुतुब के अंदर ये हदीस मिलती है। ताजदार कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया पहले दौर के अंदर एक बात, ये किस्सा कहानी कहावत नहीं है या कोई ज़ईफ हदीस नहीं, बुखारी के बाद इसका नंबर है, सही मुस्लिम के अंदर ये हदीस है। आपने फरमाया वो बादशाह था, उसकी जो हुकूमत को चलाने वाले थे वो जादूगर उसने अपने पास रखे हुए, और इसकी हुकूमत को सारा होल्ड और कंट्रोल करने वाले वो थे। फरमाया हुआ ये कि 2-3 जादूगर पे आखिरी वक्त जब आया तो इन्होंने कहा बादशाह जी अपनी हुकूमत ऊंची चलाना चाहता है, जब हम उरूज पे तेरा सिक्का चलता है, फिर हमें एक बड़ा ही जबरदस्त सा को बड़ा ब्रिलियंट और बड़ा ज़हीन फतीन एक बच्चा दे, हम सारा इल्म अपना ट्रांसफर करें, उसको सिखाएं, तो हमारे जाने के बाद तेरे खैर खवा वो बने, तेरी हुकूमत वो चलाए तेरे साथ। इसने टीम्स भेजी। फरमाया सारा जब सर्वे हुआ इसकी हुकूमत में, सल्तनत में, एक बच्चा लाया गया सबसे आला दर्जे का जहन रखने वाला। फरमाया उसके सामने पेश किया गया, उसने जादू सिखाया। मुख्तसर मैं करता हूं क्योंकि बात आगे करनी है हमने। फरमाया वो जादू सीखता है इससे, और रास्ते में जाते हुए इसने देखा एक झोंपड़ी है, एक छोटा सा घर है। देखता है उसके अंदर से उस वक्त की तौरात की या इंजील अल्लाह की किसी किताब की तिलावत करने वाला एक राही मौजूद है। और तौरात हो या इंजील हो या ज़बूर हो या कुरान हो, वो अपने अपने वक्त में हदायत का जरिया था, वो नूर भी था, हदायत भी था, और एक बड़ा ही पुरसोज कलाम था। फरमाया इसने सुना 2-4 दिन, आखिरकार ना झोंपड़ी के अंदर दाखिल हुआ, देखा राही बैठा है। कहता है ये किसकी तिलावत की पढ़न रहे? उसने बताया ये पढ़ रहा हूँ। कहता अच्छा मुझे भी ये सिखाएं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया इधर ये जादू सीखता बादशाह के दरबार में, इधर वापसी पे ये अपना सारा इससे दीन सीखता है। अब वक्त गुजरता गया। एक दिन आपने फरमाया, मुख्तसर मैं करता हूं, कि ये रास्ते में जा रहा है, सारा इल्म सीख के देखता है रास्ते के अंदर एक बड़ा बहुत बड़ा अजदेहा सांप है। उधर की ट्रैफिक उधर, इधर की इधर ट्रैफिक रुकी हुई है, सारे लोग खड़े हैं कि इसको किस तरह खत्म, किस तरह सारी ये ट्रैफिक खुलेगी। इस बच्चे ने कहा मेरे अल्लाह आज पता चलेगा वो जादूगरों का और बादशाह का दीन जो है ईमान वो है असल, या कि राहिब का ईमान दीन जो है वो असल है तेरे यहाँ, किसका इस्लाम दीन बेहतर है। आज दे पता चलेगा, आज सारा रिजल्ट सामने आ जाएगा। फरमाया इसने क्या किया, इसने छोटी सी कंकरी उठाई, छोटी सी कंकर, और कहता है अल्लाह मैं राहिब के वजह से, उसके जरिए से तेरा नाम लेके बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको मारने लगा हूं, अगर तू वाकई रब कोई है ना तो अल्लाह इसको खत्म कर दे। आपने फरमाया उसने इस तरह कंकरी मारी, वो अजदेहा जो था वो अल्लाह के हुक्म से खत्म हो गया। और वो कंकरियों के जरिए भी अल्लाह रब्बुल इज्जत काम लेता है। वो फौज जत्थे जमाते नहीं देखता, कंकरी भी अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ। कुरान नहीं पढ़ा? फरमाया अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। फरमाया हुआ क्या, वो अबरा आया कि मैंने इस मक्का को गिरा देना, इसका सत्यानाश नाउज़ुबिल्लाह कर देना, खत्म कर देना, मिलिया-मेट कर देना। फरमाया जब ये सारी बातें मुशरिकीन मक्का ने देखी, कहने लगे हमारे में ये ताकत ही नहीं है, देहातियां आ रहे हैं, इतनी बड़ी फौज, कुछ करो। कहने लगे हमारा बस नहीं, अल्लाह जाने, तो ये अबरा जाने अल्लाह कैसे अपने घर की। वो मुशरिकीन मक्का भी जानते थे कि आखिरी पावर किसकी है, सिर्फ अल्लाह की।
छोड़ दिया। अब क्या हो, अल्लाह ने परिंदों को अबाबील जुन के जुन को हुक्म दिया कि तुमने कंकरियां लेके गिरानी उन पे। मेरे नाना जान बड़ा जबरदस्त तर्जमा करते हैं, कहते हैं कि परिंदों ने पूछा होगा कि ये अल्लाह ये छोटी सी कंकरियां इन्होंने की करना है। फरमाया ये गिराना तुम्हारा काम है, उनको मजाइल बना के इसकी फौज को तबाह करना रब का काम है, सिर्फ तुमने गिराना है कंकरियों के जरिए। फरमाया इसने जब मारी वजदे हमारा सारी ट्रैफिक, लोगों ने इसको उठाया अपने कंधों पे, इसका उरूज चर्चा हो गया पूरे सल्तनत। कहा गया वो जरा बादशाह, वो जादूगर इतना उरूज पे है। फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे भाइयों फिर मैं कहता हूँ ये कहावत किस्से कहानियां और ज़ईफ़ हदीस मुस्लिम के अंदर मौजूद है। आपने फरमाया हुआ क्या, ये अल्लाह के हुक्म के साथ मादरजाद अंधे जो माँ के पेट में से अंधे पैदा होते ना, नबी ने उनको हाथ फेरता था, अल्लाह शिफा अता फरमा देता था। फरमाया फुल बहरी, ये दूसरी तीसरी इसने हाथ फेरना शिफाएं हो जानी। फरमाया ये सारी खबर मिलते मिलते ना बादशाह के दरबार में पहुंची। इसका एक वजीर था, उसकी बिनाई चलेगी, एज की वजह से उम्र ज्यादा हो गई। इसको किसी ने बताया यार तू साल 6 महीने हो गए ना, तेनों नजर ही कुछ नहीं आता, वो जरा तेरे को सीखा नहीं आता, जादू तेरे दरबार में बादशाह उसके पास सारा नॉलेज है, तो उससे कह वो तेरी बिनाई वापस दिलवाएगा। नबी पाक ने फरमाया इसने तोहफे तहफ उठाए, उसके घर पहुंचा, कहता बेटा ये सारी चीजें तोहफे तहफ तेरे, और सारी जिंदगी तुझसे मैं प्यार करूंगा, बस मेरी बिनाई किसी तरह मैंने वापस दे दे, बिनाई किसी तरह वापस आ जाए। अब उसने साथ दम किया और साथ तौहीद, कहने लगा बिनाई की गारंटी मैं लेता हूँ, जमानत मैं लेता हूँ, वापस आएगी, लेकिन अकीदा दुरुस्त कर, बिनाई वापस मैं नहीं करता, बिनाई वापस कौन करता है? वो ऐलान हो गया तौहीद का। कहता अल्लाह, वो बादशाह कहता नहीं, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, हम सब का रब वो है जो आसमान और जमीन का रब है, उस पे ईमान ला, कलमा पढ़, उसको मान, बिनाई में। फरमाया इसने किया, इसने अल्लाह के हुक्म से ऐसे हाथ फेरा और अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने इसकी बिनाई वापस लौटा दी। आया सुबह दरबार में तो चीजें उठा रहा है, देख रहा है सोटी हथों गायब है। बादशाह कहने लगा तेरी बिनाई वापस किस तरह? कहता है मेरे रब ने वापस की थी बिनाई मेरी, वो अल्लाह हर चीज पे कादिर है। उसने कालर झाड़ी, बड़ी मैं तेन क्या मेरे को सारी पावर है, रब ते मैं असल दे अंदर। उसने कहा नहीं, मुझे जो तलीम मिली है ना, रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्ज़, मेरा भी तेरा भी ते साडी पूरी सल्तनत दे लोगां दा रब आसमान वाला अल्लाह है। इधर से अब इम्तिहान शुरू होने लगा, इधर से अब ईमान किस तरह बचाया जाए। कहने लगा तेरा रब कौन है, किस तरह का रब है तेरा? उसने क्या कहा, कहता बताऊं रब कौन है? हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहामि कैफ़ यशा ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह की तौहीद से प्यार है तो बुलंद कहे सुभान अल्लाह। वो कहता है अल्लाह मेरा वो है जो इंसानों की सूरतें बनाता है माँ के रहम के अंदर। कहता है कौन सा रब? कहता है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शैइन सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। कहता है मेरा रब कौन है? सुन ले, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्दी वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। हमारा रब कौन है? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्की तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। बादशाह सुन ले, तेरा भी मेरा भी और सारी कायनात का रब कौन है? हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु आलिमुल गैबि वश्शहादा हुवर रहमानुर रहीम। हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून। हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम।
कहता है सारी कायनात का रब रब्बुल आलमीन है। फरमाया इस बादशाह ने कहा है तुझे ये तालीम किसने दी जो बच्चा तेरे दरबार में आता है? मुझे ये अल्लाह का तारुफ बच्चे ने बताया है। फरमाया बच्चे का इम्तिहान, ईमान का इम्तिहान शुरू हो गया है। मेरे भाइयों देखिएगा, जवान है तब भी, बूढ़ा है तब भी, मेरा दोस्त कोई है वो भी सुने। नबी पाक ने फरमाया इस बच्चे ने किस तरह ईमान बचाया है? बच्चे से पूछा गया है, इसने कहा वो जो राहिब है झोंपड़ी के अंदर इबादत करने वाला, उस किताब की तिलावत करने वाला है, उसने मुझे अल्लाह का तारुफ बताया है। फरमाया उस राहिब को भी दरबार के अंदर पेश किया गया है। इसने आरा मंगवाया, वो आरा जो दरख्तों को चीर कर रख देता है, लकड़ियों को चीर कर रख देता है। फरमाया राहिब को कहा गया है मुझे रब क्या है? वो अल्लाह कोई नहीं है, मैं ही रब हूं। फरमाया जब ये कहा गया अब ईमान का इम्तिहान है, ईमान बचाएं या जान बचाएं? फरमाया उसने कहा नहीं, मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत, जान तो जा सकती है, जान खत्म हो सकती है, दी उसी ने है, लेकिन मैं उसके साथ किसी को शरीक भी नहीं कर सकता और उसके अलावा किसी को रब बना भी नहीं सकता, अपना ईमान भी नहीं छोड़ सकता। फरमाया क्या किया गया? आरा रखा गया, ताजदार कौनैन की नबूवत वाली जुबान ने फरमाया दरमियान से उसको दो टुकड़े कर दिया गया, एक टुकड़ा इधर एक इधर। बच्चे को कहता तू बाज आना है या क्या ही सलूक तेरे ना करा? उसने कहा ना, हमारा तो रब वही है, मैंने कोई कंप्रोमाइज, ईमान के अंदर कोई सौदा नहीं। इसने टीम तश्कील दी, कहने लगा जाओ इसको पहाड़ पे ले जाओ और पहाड़ पे जाके इसको खड़ा करना और इसको दीन से फिरने का कहना रब बादशाह मान, अगर मान गया ले आओ, वगरना इसको पहाड़ से दिखा दे के नीचे गिरा के मार देना, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। नबी पाक ने फरमाया जब ले जाया गया ना उस पहाड़ की चोटी पे, तो बच्चा था, अल्लाह को मानने वाला था, पता था कि अगर अल्लाह बचाना आए, बचाने पे आए। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस फरमाई या अब्दुल्लाह, जी महबूब पैगंबर अब्दुल्ला बिन अब्बास पीछे आपके सवार है सवारी पे, फरमाया अब्दुल्ला अपना अकीदा बना ले, ज़हन बना ले, अपना अकीदा दुरुस्त कर ले। अगर सारी कायनात भी तुझे तकलीफ देने पे आए, अगर मेरा रब ना चाहे तो मिलके बोले, पूरी कायनात मिलके भी तुम्हें एक बाल भी तुम्हारा डींगा कर सकती नहीं कर सकती। फरमाया अगर पूरी दुनिया बचाने पे आए थे, अल्लाह ही मानंद है, कोई नहीं बचा सकता। इसने जब पहाड़ पे चढ़ा तो अगर किसी को दुआ आती है तो पढ़े, इसने कौन सी दुआ पढ़ी थी? इसने दुआ पढ़ी, मेरे भाइयों याद रखें ये दुआ हर वक्त हर मौके पे पढ़े। कहता अल्लाह मैंने तेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, बादशाह ने कहा तुझे बादशाहत भी मिलेगी, सल्तनत भी मिलेगी, फलां सब कुछ तेरे लिए, ईमान नहीं छोड़ा, तुझे नहीं छोड़ा। अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, बस इतनी सी दुआ है। आप एक दुआ पढ़े अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, माना क्या है? ऐ मेरे अल्लाह मैनू नहीं पता, तू जिस तरह भी मुझे बचाना चाहे इनसे बचा, मुझे इनके मुकाबले में तू काफी हो जा। फिर मैं ये दुआ पढ़ी, ज़ल्ज़ला आया और अब आगे सामने बारिश होती है, इधर बारिश का नाम निशान नहीं होता, इधर धूप है उधर बारिश। उस अल्लाह ने क्या किया, पहाड़ पे आया ज़ल्ज़ला, जिस पहाड़ के दर्रे पे खड़ा था ये बच्चा, फरमाया वो बिल्कुल सलामत रहा, ये सारे नीचे गिर गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बच्चे को महफूज रखा। नीचे उतरा, दरबार में आया तो बादशाह कहता ओ जियो मेरा पुत्र, छा गया, मान गया कि मैं ही रब है, वापस नया दो मैंने दे दूं। कहा नहीं, मेरा अल्लाह को आसमान, तुझे क्यों मानूं, वो किधर है? कहा उसको जाके उठा ले, सारी लाशें पड़ी होंगी, मेरे अल्लाह ने मुझे बचाया। दूसरी टीम तश्कील दी, कहता समुंदर से लाइयो, समुंदर के दरमियान में वस्त में जाके इसे कहना अपना दीन छोड़ गया तो वापस ले आना, अदरवाइज इसको गरक कर देना समुंदर के अंदर ही, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। ले जाया गया टीम ने, फिर बच्चा वही दुआ करता, कहता है अल्लाह दूसरा इम्तिहान है, अल्लाहुम्मा कफ़िनीहिम बिमा शिअता, ऐ मेरे अल्लाह मुझे काफ़ी हो जाए, जिस तरह तू चाहता है मुझे इनसे महफूज फरमा। फरमाया वो जो ना सारा भंवर आया, कश्ती लहरें आई, सारे फटे टूटे, इस बच्चे का तख्ता फटा जो था वो सलामत रहा, साथ समुंदर के किनारे पे लगा, या उतर के फिर बादशाह के दरबार में, बादशाह ने सर पकड़ लिया, कहने लगा अगर बादशाह तो मुझे मारना चाहता है ना, तरीका तरकीब मैं तुझे बताता हूँ, एक वक्त मुकर्रर कर, एक दिन मुकर्रर कर, उस दिन में पूरी अपनी सल्तनत के लोगों को इकट्ठा कर और बस एक काम करना है, मेरे तुर्कश में से तीर लेना, कमान में से रखना उसको, और जो मैं कहूं वो पढ़ना, उससे मुझे मारना, फिर मैं मरूंगा, अदरवाइज मैं मर नहीं सकता। वो कड़ी गल है, उसने कहा बिल्कुल मैं तेनों मारना है, खत्म करना है, सारी दुनिया को सल्तनत से तुझे बचाना है, रब मैं आऊं ये मैंने कहलवाना है, तेरी दावत को रोकना है। उसने कहा तू तब करी बिस्मिल्लाहि बिरब्बि हाज़ल गुलाम, मैं इस बच्चे के रब का नाम लेके इसको मारने लगा। मेरे भाइयों इसने अपनी जान का नजराना पेश कर दिया, ईमान को बचाया और दीन की दावत को आगे जारी रखा।
फरमाया हुआ क्या, इसने सारे लोगों को इकट्ठा किया, यही जो बात कही, ये बच्चे ने अपनी कान पट्टी पे तीर लगने पे इस तरह हाथ रखा, जमीन पे गिरा। फरमाया सहाबा जमीन तेरी से डिगा, ये जन्नत के दरख्तों में जाके गिरा था, जन्नत इसको मिली ईमान और दीन बचाने के लिए। फरमाया सारी सल्तनत ने कलमा पढ़ा, कहा हम भी इस बच्चे आमनतु बिरब्बी हादल गुलाम, हम भी ईमान लाते हैं इस बच्चे के रब पे। उसको तो उन्हें गया नहीं हो गया, मेरे नहीं आती, ये मैं तो रोकता था, फिर सबने कलमा पढ़ लिया। इसने क्या किया, फरमाया इसने खंदकें खुदवाई, वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद। फरमाया खंदकें खुदवा के इसने ना सबको कहा, या तो इस बच्चे के रब से तुम इनकार करो, मुझे अपना रब मानो, या फिर ये खंदक में आग के अंदर तुम्हें गिराऊंगा। सारी सल्तनत को गिराया गया। फरमाया एक माँ की बारी आई, उसके एक बच्चे को गिराया, दूसरे तीसरे को गिराया। एक बच्चा 5-6 माह का दूध पीता हुआ माँ ने अपनी छाती के साथ लगाया, कहती मैं तो छलांग लगा दूंगी बादशाह, लेकिन अब बच्चे का की करा, किसके हवाले करके जाऊं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बच्चे माँ की गोद में बोले हैं ना, दूध पीते बच्चे, उनमें एक बच्चा या साबुल उख़दूद का भी था। इसने कहा माँ इस बीरी सब्र कर, इसको तू आग के अंगारे ना समझ, इसको जन्नत के मेवे और फल समझ के छलांग लगा दे। फरमाया इसने छलांग लगाई, ईमान बचाया, सिर्फ ईमान। इमाम अहमद बिन हंबल की तरफ आइए, किसने उनका नाम नहीं सुना? हदीस के इमाम, फिक़ह के इमाम, इस्लाम के जनाब ये इमाम कहलवाए, मुस्नद अहमद बिन हंबल किताब लिखने वाले, दीगर किताबें, इतनी ज़ख़ीम किताब हदीस की, कितनी जिल्दों के अंदर मुहीत किताब लिखी। वक़्त के बादशाह, इनकी सीरत पढ़े मेरे भाइयों, रोना आएगा आपको इनकी सीरत और हिस्ट्री पढ़ के। किताब आज भी आपको उर्दू बाजार में से मिलेगी। वक़्त के बादशाह ने कहा, सारे मौलवी जो दरबारी मुल्ला ने ना, सब ने कह दिया कि ये कुरान जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मखलूक है, अल्लाह की सिफ्त नहीं है। इमाम अहमद बिन हंबल डटे रहे, कहा मैं कहता हूँ ये कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, मखलूक पे मौत आएगी, ये अल्लाह की सिफ्त है, मैं इसको अल्लाह की मखलूक नहीं कह सकता। जेल में बंद किया गया। तारीख आज भी शाहिद और गवाह है कि 3 हुकूमतें बदली, 3 हुकूमतों तक वक़्त का इमाम, हदीस का इमाम, दीन का इमाम इस जेल में रहा। और वो जो जेल में कोड़े मारने वाले लोग थे, वो भी कहते अगर ये कोड़े अल्लाह की कसम हम एक हाथी पे बरसाते, वो भी मर के रह जाता, वो भी मर जाता। हमने खुद देखा इमाम अहमद बिन हंबल को कोड़ा मारा जाता, कमर से इनका खून दीवार पे गिरता, लेकिन इन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा, ईमान को नहीं छोड़ा, ईमान पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। फिर देखिए अल्लाह ने कैसा सिला दिया, कैसे अल्लाह ने अजीम इनको शान और इज्जत बख्शी। सुनिए आगे, वो कहने लगे इमाम साहब बाज आइयो, रहन दो, किसी तरीके ना हल्का फुल्का तुझे फतवा ही लिखना है, आखिरी बात आपकी है। इमाम साहब कहने लगे मानूंगा, इतूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाहि औ मिन हदीसी रसूलिल्लाह, अगर मुझे मनवाना चाहते हो, ये मेरे भाइयों कलमा याद कर लें, कोई आलिम कोई हदीस पेश करे, कोई कुरान की आयत पेश करे, कोई हवाला, कोई फतवा, कहो इतूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह, या तो अल्लाह की किताब में से कोई दलील लाओ, औ मिन हदीसी रसूलिल्लाह, या रसूलुल्लाह की हदीस में से कोई दलील लाओ, मैं मानूंगा, मैं उस पर ईमान लाऊंगा। कहने का दलील तो कोई नहीं। इमाम साहब कहते हैं फिर मैं नहीं मानूंगा। 3 हुकूमतों तक कोड़े बरसाए गए इमाम अहमद बिन हंबल पे, ईमान नहीं छोड़ा, असल बात नहीं छोड़ी। अब हुआ क्या, कहने लगे तुम मुझे मारते हो, लोगों के सामने जलील करते हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा और फैसला इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा करेगा, जनाजा फैसला करेगा। और ये वाकई बात असल और हक है कि उलमा के जनाजे फैसला करते हैं। तुम जिनको फकीर जानते हो, मेरे भाइयों अपनी इस्लाह कीजिए मरने से पहले। अगर मौलवी को अच्छा सूट पहन ले, देखो आया किथों, अगर मौलवी को बुरा सूट पहन ले, मती यतीम मस्कीन सूफी, किसी तरह भी हम उसको नहीं छोड़ते। तबके का आला तरीन शख्स, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु फज़लुल आलिमी अलल आबिदी का फज़ली अला अदनाकुम। नबी पाक ने फरमाया जिस तरह मेरी फजीलत और आम उम्मती की फजीलत है, हम दोनों नहीं मिल सकते। मेरे भाइयों आम उम्मती हो रसूलुल्लाह की शान का मुकाबला कर सकता है? फरमाया जिस तरह मैं तड़ना नहीं ना मिल सकता, एक आलिम और कारी भी तुम्हारे साथ नहीं मिल सकता। फरमाया वो सोया हो और तुम पूरी रात तहज्जुद पढ़ो, तुम्हें तहज्जुद पढ़ के उतना सवाब नहीं मिलेगा जितना आलिम को खराटे लेके सो के सुकून करके अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। इज्जत करें, एहतराम करें इनका, अपने बच्चों को दीन वाला बनाएं। दीन कौन कहता है दीन वालों की शान नहीं, दीन वाला की इज्जत नहीं, मौलवियों की कोई इज्जत नहीं है। जितनी मौलवियों की इज्जत है तुम्हारी भी नहीं है मेरे भाइयों, या आप मेरे से बड़े हैं माशाल्लाह, इज्जत और एहतराम। माशाल्लाह ये भी
एम्प्लॉय हैं इसके हुकूमत के, गवर्नमेंट के, आप सारे अफसर वर्कर बैठे हैं, लेकिन एक छोटा सा मौली सा बच्चा होगा, आप उसकी बात सुनेंगे 2 मिनट कोई किसी की बात नहीं सुनता। ये शान है इस मिंबर की वजह से कि आप खामोशी के साथ अल्लाह की और उसके रसूल की बातें सुनते हैं। कारी इदरीस आसिम रहमहुल्लाह, आप दुआ करें कि अल्लाह उनको करवट करवट जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। कोई पाकिस्तान का अहले हदीस या देवबंदी का कारी नहीं है जो उनका शागिर्द ना हो या उनके शागिर्दों का शागिर्द ना हो। कुरान पे मेहनत करने वाले, पूछा गया हाफिज अब्दुल रशीद अज़हर रहमहुल्लाह इस्लामाबाद वाले, उन्होंने एक मरतबा सवाल किया, उन्होंने कहा शेख इदरीस साहब जिस बात सुनने वाली है, उन्होंने कहा यार ताड़ा नाम इदरीस, आपके वालिद मोहतरम का नाम याकूब और आपने अदरीसुल आसिम, अदरीस याकूब हो, अल आसिम क्यों लिखा है? कारी इदरीस साहब फरमाने लगे अल आसिम का माना होता है बचाने वाला। मैंने अल्लाह से वादा और तहैया किया, अल्लाह मैं लोगों को गलत कुरान पढ़ने से बचाऊंगा। मैंने लोगों को, और जनाजा देखें ये सिटी 41, सिटी 42 दीगर न्यूज में उन्होंने चलाई, और इतना जनाजा हजारों लाखों की तादाद में, कोई एक एमएनए, कोई एक एमपीए, कोई एक एसएचओ, कोई एक डीएसपी या कोई एक वजीर मशीर, किसी का जनाजा दिखाइए कि इतना जनाजा हो कि अल्लाह की कसम जनाजा पढ़ के मेरे दिल में किसी का जनाजा पढ़ के कभी ये बात नहीं आई। मैंने कहा हो सकता है कारी इदरीस साहब का जनाजा पढ़ने की वजह से अल्लाह कहे जा मेरे बंदे जो तेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए हैं ना, अल्लाह ने उन सबको भी मुआफ फरमा दिया। इतना जनाजा जहां नजर जाए तहद्दे निगाह तक जनाजा, यह है उलमा। और फिर मेरे नाना जान कहा करते हैं कि कोई आम महल्ले का चेयरमैन वगैरह फोत हो, सारे दाढ़ी मुन्ने, उनको अपने गुस्ल का तरीका भी नहीं आता, बेनमाजी जनाजा पढ़ते हैं। और तुम जाके उलमा के जनाजे देखो, उनके जनाजे सारे बारिश दाढ़ी वाले, शलवार टखने से ऊपर तौहीद परस्त जनाजा पढ़ते हैं। और रसूलुल्लाह की हदीस मुझे याद आई, आपने फरमाया जिस बंदे का जनाजा 40 तौहीद परस्त लोग पढ़ ले, कितने लोग? दुआ करो है बरकत घड़ी के अंदर अल्लाह फोत मरना दे है, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए। और फिर अल्लाह हमारा जनाजा मुत्तकी नेक लोग पढ़े कि जिनकी सिफारिश मान के अल्लाह तो हमारे लिए जन्नत अलॉट फरमा दे। अहमद बिन हंबल का जनाजा आपके दरमियान और मेरे दरमियान फैसले का दिन होगा, उन्होंने ये बात नहीं समझी। अब हुआ ये, इमाम साहब फोत हुए, दुनिया से गए, वक़्त के इमाम, जनाजा हुआ, तारीख में आज भी मौजूद ना हुआ आपका मुजरिम, तारीख में मौजूद है। इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा पढ़ने के लिए यहूदी और ईसाइयों ने लोगों को वुजू करवाया। वुजू करवाते हैं और लिखते हैं मौरखीन कि इनके जनाजे के इतने जबरदस्त किस्म का जनाजा देख के, इतना रिकत अमेज और पुरसोच जनाजा देख के, और लोगों की कसीर तादाद देख के, लाखों का मजमा, 40,000 यहूदी और ईसाई और 20,000 औरतों ने इस्लाम कबूल किया था। 60,000 लोग सिर्फ जनाजा पढ़ने की वजह से। और फोत हुए, जनाजा हुआ, ख्वाब के अंदर आए, शागिर्द की ख्वाब में, वो कहने लगे उस्ताद जी अल्लाह ने आपके साथ क्या सलूक किया, जरा मुझे इसके मुतालिक रोशनी डालें। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाने लगे अल्लाह ने मुझे कहा है बेटा कि यार यदि तू मुस्नद अहमद बिन हंबल कितनी जिल्दों में किताब लिखी है और दिगर तूने किताबों पे और जो काम किया ना तूने कुरान पे, कि सब ने कहा कुरान अल्लाह की मखलूक है, तूने कहा अल्लाह की सिफ्त है, डटा रहा, इस्लाम की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की, तुझे मैंने मुआफ किया है और तुझे बोनस भला अल्लाह ने क्या दिया है। अहमद बिन हंबल जिन्होंने तेरा जनाजा पढ़े है ना, अल्लाह ने उन्होंने भी बगैर हिसाब दे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देता है। ईमान की हिफाजत, ईमान पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दूसरी बात सुनिए मेरे भाइयों, दूसरी बात, वक्त कम है, ये है कि जवानी हो ये चंद दिनों की है। मेरा ये पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया 10 दिन हुए हैं, दोस्त है, 20 दिन का उसका बेटा है, 25 साल उसकी उम्र है, हार्ट अटैक हुआ, फोत हो गया। बाकी भी आपके सामने है सारे। ये कारी इदरीस साहब क्या हुआ, बस शॉर्ट सर्किट हुआ, जिस्म भारी था, उठना चाहा नहीं उठ सके, जिस्म सारा सड़ा, 5-6 दिन के बाद वो डेथ हो गई उनकी। ये हाफिज सनाउल्लाह उस्ताद मोहतरम हाफिज सनाउल्लाह ज़हदी असूल फ़िक़्ह के इमाम, दुआ फरमाए अल्लाह उलमा की हिफाजत फरमाए। वैसा असूल फ़िक़्ह जानने वाला हमारे अहले हदीस हों, देवबंदी हों या बरेलवी भाई हों, किसी मसलक पे नहीं है जितने वो अरब व अजम के इमाम, अरब व अजम के उस्ताद, अरब व अजम के खतीब हैं। ये जुम्मे से पहले उनका फ़ोन आया, कहने लगे दुआ करना और लोगों को कहना दुआ के लिए, और बाकी भी उलमा को अपने मोहल्ले वालों को कह देना। ये 3 दिन पहले उनकी बीवी अहलिया जो थी बिल्कुल ठीक तंदुरुस्त, अल्लाह को प्यारी हो गई, और फरमाते हैं मेरा नंबर इसलिए बंद था, मैं बाहर था, आउट ऑफ कंट्री था, आज मैं वापस आया हूँ, मैं उनका चेहरा भी नहीं देख सका, आप अपनी अम्मी के लिए दुआ करना कि अल्लाह उनकी बख्शिश फरमा दे।
ये है जिंदगी, चंद दिनों की है। हाँ, काम काज साथ रखें, सब कुछ साथ, लेकिन इबादत कर लें। जिसने इबादत की, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मअस सफरतिल किरामिल बारा, कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या करेगा, वशाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह। तो जो मेरी तरफ करिए, आपने फरमाया क़यामत वाले दिन जो बंदा अल्लाह की इबादत करता रहा, इबादत ना हो सकी, सिर्फ 5 नमाजें दिन में पढ़ता रहा, फरमाया अल्लाह इसको उस 1000 साल दिन के बराबर जो दिन होगा, लोग अपने पसीनों में होते खाते होंगे, फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बंदे को पकड़ के अपने अर्श के साए में दाईं तरफ बिठा के, नूर के मिंबरों पे बिठा के अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। दुआ फरमाइए अल्लाह हमें भी उनमें शामिल फरमाए। होना भला कदों है? जब हम तर्जमा पढ़ें, कुरान पाक का तर्जमा। कोई एक नौजवान भाई, मैं ये मिंबर पे खड़ा होकर बात करता हूँ, मुझे नमाज पूरी बिल्कुल एग्जैक्ट और करेक्ट तर्जमे के साथ सुना दे, मैं अल्लाह से होगा ना मिंबर से चढ़ा तो पहले उम्रा करवाऊंगा उसको। वो 2 लाख का हो या 1.5 लाख का या 2.5 लाख का, उम्रा है कोई आपके अंदर? एक बिल्कुल सही परफेक्ट सुनानी है नमाज। अत्तहियात का तर्जमा नहीं आता, अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जमा नहीं आता, हमें तो नमाज ही नहीं आती यार। फिर कहना हम आशिक रसूल, इश्क रसूल और नबी पाक दे नाल होवांगे, कबर च रसूलुल्लाह आएंगे। रसूलुल्लाह ऐसी खच्चां दी कबर च नहीं आते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में आते हैं जिन्होंने अपनी जवानी इस्लाम के लिए गुजारी हो, जिन्होंने दीन पे गुजारी हो, जिन्होंने अपने ईमान की हिफाजत की हो। ये तो बड़ी दूर की बात है नमाज। बड़ी माजरत के साथ इधर मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ जिसको गुस्ल का तरीका ही नहीं आता, इख्तिलाम हो गया मुबाशरत की बीवी के साथ, नहाने आ ना नहीं तो गुस्ल है, नहीं मेरे भाई नहाना गुस्ल नहीं है, रसूलुल्लाह ने गुस्ल का तरीका बताया। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इज्जत हो, असली मुसलमान कौन है? जो दीन सीखे, कुरान सीखे। यार कम अज कम कुछ नहीं ना, तर्जमा नहीं पढ़ा जाता ना पढ़ो, नमाज का तो तर्जमा आना चाहिए। अल्लाह से मांग क्या रहे हैं, कह क्या रहे हैं? तीसरी बात, इधर हमारे में से कितने हैं जिनके वालिदैन दुनिया से चले गए, अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और बड़े हैं ऐसे यार, कितनी को एज है, कितनी को एज है। अगर किसी का बाप 55 या 60 साल का है, बस 10-20 साल का मेहमान है, ये 30 साल का हो जाएगा इल्ला माशाअल्लाह। फरमाया मेरी उम्मत की एवरेज उम्र 70 है, इससे ज्यादा उम्र नहीं। उसकी कदर भी करें, और दूसरा उसने मरना है मेरे भाइयों, आपके वालिदैन ने, मेरे वालिदैन ने, ये तो हकीकत है जिसका कोई इनकार नहीं। लेकिन क्या हम इस काबिल हैं कि जब हम पीछे खड़े हों तो हम दुआएं कर सकें? अगर नहीं ना है तो यकीन करें बड़ी बदबख्ती है, कमबख्ती है और बदकिस्मती है कि उस बाप ने आपको दीन बस नहीं सिखाया, बाकी दुनिया भी सिखाई, पैसा भी लगाया, जवानी भी दी, कपड़े भी लेके दिया, गाड़ी भी लेके दी, घर भी दिया, खिलाया पिलाया, तो तू होंदा मुल अदा करेगा। अगे ब्याह होए तो तेन जनाजे की दुआ ना आए। जनाजा सीखे कम से कम यार 2 चीजें, नमाज सीखने असल रसूलुल्लाह वाली, और एक जनाजा सीखने, अल्लाह की कसम कामयाब है आप। दीन को टाइम दें, अपनी जवानी दीन में सर्फ करें। आखिरी बात, मेरे और आपके पीरो मुर्शद इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान आया, फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासी फहकुमू बिल अदली इन्नल्लाह निअम्मा यअज़ुकुम बिह। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें हुक्म देता है, नसीहत करता है, वसीयत करता है कि ईमान वालों की इमानतों को लुटाया जाए। फरमाया असली मुसलमान वो है जो अमानत में खयानत ना करे, अमानत वापस लौटाए, अगर वो बंदा भूल भी गया ना जाके उसके दरवाजे पे वापस करे। है हमारे मुआशरे के अंदर, हम तो किसी का हक देना तो दूर की बात, बहनों और बेटियों का हक खाने वाले हम डाकू हैं, डाकू। हम ये दाढ़ी और रख के दाढ़ियों के अंदर बेड़ी हैं। कोई गुस्सा करे या ना करे मेरे भाइयों, असल बात ये है हम डाकू बन चुके हैं, हम बेड़ी हैं, हमने दाढ़ियां रखी हैं। मैं कितने आपको दाढ़ियों वाले दिखा सकता हूँ, अपनी जमात के दिखा सकता हूँ। बहन ने मैनू हिस्सा माफ करता है, बहन ने माफ नहीं किया तो उन्होंने ऐसा अगो बन के दिखाया, ऐसा गुस्सा करके दिखाया, उसको कहना पड़ा कि भरावा मैनू हिस्सा नहीं चाहिए, विरासत नहीं चाहिए, मैनू मेरा भरा चाहिए। कभी किसी ने कहा कि मेरे भरा ने मैनू माफ करता हिस्सा? भरा तो कभी माफ नहीं करते। बहनों के हिस्से दे दीजिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया। बुखारी शरीफ के अंदर हदीस है जिसने एक गिट, एज एक गिट, शिबरान हदीस के अल्फाज है, एक गिट किसी की जमीन पे कब्जा किया हुआ, फरमाया रसूलुल्लाह जो आपको खुशखबरी जन्नतों की सुनाता है ना, अब वईद भी सुन लो, जुर्म का गुनाह भी सुन लो। फरमाया एक गिट जमीन पे जो कब्जा किया ना, एक इट, ते क़यामत वाले दिन अल्लाह इस पूरी जमीन को 7 जमीनें बना के तुम्हारे गले में उसका तोग डालेगा। चील लोगे, चुक लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, कैपेसिटी है, स्टेमिना है तो करो,
कब्जा ग्रुप में रल जाओ, मिल जाओ, लोगों की खयानत करो माल के साथ। अगर नहीं तो फरमाया असली मुसलमान वो ही है जो लोगों की अमानतें वापस करता है, नहीं भी याद फिर भी उसके दरवाजे पे जाके वापस लौटाता है। एक आखिरी हदीस सही बुखारी में मौजूद है, खुल के दुरूद पढ़े इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी बात, अमानत हो तो ऐसी, असली मुसलमान ये है। फरमाया हुआ ये इसने जमीन खरीदी एक बंदे से, बनी इसराइल का ये शख्स है, इसने जमीन खरीदी, जमीन को जब काश्तकारी करने लगा, हलवान लगा अपनी जुबान से, तो फरमाया जब काश्तकारी कर रहा है जमीन खोदी गई, नीचे से एक मटका निकला। तब बैंकिंग का निजाम ही नहीं था। फरमाया लोग जमीन में अपनी चीजें रख, जमीन में से इसको एक ना मटका मिला, उसमें 1000 दिनार, 1000 सोने के सिक्के। ये सोचता है, मैं कहना साढ़े वाला होंदा तो दसदा ही ना, पीना की ना पांदा। वो कहता यार मैनू याद आया जमीन दे विच मेरी हैगी सी एक मटका है, मैनू तो पता ही नहीं, मुकर ही जाता। हम जैसा तो 10 का नोट देख रहे उत्ते पैर रख के आधा घंटा खलोता रहना कि बस जी ये किस तरह पीछे हो, किसी को नहीं पूछ रहे, तेरे हैं, बस उस पर कब्जा करने की बात। आपने फरमाया इसने क्या किया, इसने ये है मोमिन। दुआ फरमाया अल्लाह हमें भी हमारी नस्लों को भी इस बंदे जैसा बना दे। इन्हें वो मटका पकड़ा, फरमाया उसके पास गया, दरवाजे पे दस्तक, भाई यार तेरे से 6 माह पहले मैंने जमीन ली, सही बुखारी की हदीस है। कहता है कि हाँ बिल्कुल ली थी, खरीद है। कहता है ये ना अंदर से मटका निकला है, तो ये 1000 सोने के सिक्के हैं, तो ये मैं तुझे वापस लौटाना है, क्योंकि जमीन थी तेरी, जमीन मैंने खरीदी है, जमीन के अंदर जो था वो मैंने नहीं था खरीदा। क़यामत वाले दिन कहीं अल्लाह मुझे पूछे ना मेरे भाई अपनी अमानत वापस रख। उन ओ भी अगों उस तो वद ईमानदार। वो क्या कहता है, कहता जमीन मैंने तुझे दे दी है, अब जमीन के अंदर जो हो, जो बाहर हो, सामने हो, पोशीदा हो या ज़ाहिर हो, वो सब तेरा है। इन दोनों का तकरार लड़ाई हो रही। फरमाया करीब से एक शख्स गुजरा, हो सकता है फरिश्ता भी हो इंसानी शक्ल में। उन्होंने जब इसकी दोनों की लड़ाई टकरार देखा, कहता यार क्यों लड़ रहे हो, अद्धे कर लो, रोला क्यों पा रहे हो। कहते भाई आधे की बात नहीं है, इसकी है, वो कहता है तेरी है, मैं क्यों अपने सिर पर बाल उठाऊं, क़यामत वाले दिन नहीं अल्लाह के सामने मैं इसको जवाब दे सकूंगा, बस ये रख ले। तो फिर मैं रुक के कहता हूँ मुझे साढ़े वर्गा तीसरा अंदर होंदा सारिस, तो उसने क्या कहना किसी तरीके ना मैं अपने को चप लवा फड़ लवा, ए दोवें गए तो मेरा हिस्सा। वो तीसरा जो था वो भी बड़ा ईमान की हिफाजत करने वाला, उसने क्या कहा, कहता तेरी औलाद है, उसने कहा जी बेटा तेरी, कहता 2 बेटियां। कहता भाई मशवरा मैं देता हूँ, अमल तुम करो, लड़ाई खत्म करो, तुम अपने बेटे की शादी इस बेटी के साथ कर दो, और जो शादी पे खर्च आए और जो उनको तुम हक महर वगैरह सारा दो ना, वो 1000 दिनार उन पे खर्च करके अपने बेटे और बेटी को खुश कर दो। फरमाया इसी तरह किया गया, लेकिन अमानत को लुटाने के लिए इन दोनों का तकरार हुआ। साडा होता है कि मेरे पैसे वापस कर, और अगर कोई 500,000 दे दिया ना मेरे भाइयों, एक आखिरी हदीस माजरत के साथ फिर मैं सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने अगर 1000-2000 दे लड़े ना यार, उसमें नहीं ताकत, वो कहता है यार अल्लाह की कसम मैं नहीं अभी दे सकता, मुआफ कर दे। और पता है अजर क्या मिलेगा, नबी पाक ने फरमाया जिसने किसी को कर्ज दिया और फिर उसमें ताकत नहीं और इसने उसका कर्ज मुआफ कर दिया, नबूवत वाली जुबान से ऐलान करता हूँ अल्लाह क़यामत वाले दिन इसको अपने अर्श का साया अता